श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायण उत्तरकांड षष्ठः सर्गः हिंदी अनुवाद। आज श्लोक 15 से आरंभ। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। अब लवण का वध करने के लिए तो मैं ही जाऊंगा। हे रघुश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं उस राक्षस को युद्ध में अवश्य मार डालूंगा। श्लोक 15। शत्रुघ्न के ये वचन सुनकर शत्रुदमन रघुनाथ जी ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया और कहा, मैं आज ही तुम्हारा लवण की राजधानी मथुरा के राज्य पर अभिषेक करूंगा। श्लोक 16। ऐसा कह लक्ष्मण जी से अभिषेक की सामग्री मंगा। शत्रुघ्न जी की इच्छा ना होने पर भी श्री रामचंद्र जी ने उनका प्रीतिपूर्वक अभिषेक कर दिया। श्लोक 17। फिर उन्हें दिव्य बाण देकर कहा, तुम संसार के कंटक रूप लवण को इस बाण से मार डालो। श्लोक 18। राक्षस लवण अपने घर में उस त्रिशूल की पूजा कर नाना प्रकार के जीवों को खाने और मारने के लिए वन को जाया करता है। अतः जब तक वह लौट कर घर ना आवे, वन ही में रहे, उससे पूर्व ही तुम नगर के द्वार पर धनुष धारण कर खड़े हो जाना। लौटने पर वह क्रोधपूर्वक तुमसे लड़ेगा और उसी समय मारा जाएगा। इस प्रकार महाक्रूर लवणासुर को मारकर उसके मधुवन में नगर बसाकर मेरी आज्ञा से वहीं रहो। तुम पहले जाकर उस राक्षस को ठीक करो, फिर तुम्हारे पीछे वहाँ 5000 घोड़े, उनसे आधे अर्थात 2500 रथ, 600 हाथी और 30,000 पैदल भी पहुँचेंगे। श्लोक 21 से 23 तक। ऐसा कह श्री रघुनाथ जी ने शत्रुघ्न का सिर सूंघकर तथा मुनियों के सहित आशीर्वाद से उनका अभिनंदन कर उन्हें विदा किया। श्लोक 24। शत्रुघ्न जी ने भी भगवान राम ने जैसी आज्ञा दी थी वैसा ही किया। उन्होंने मधुपुत्र लवणासुर को मारकर मथुरा को भी बसाई। श्लोक 25। और दान मान से अर्थात लोगों को संतुष्ट कर उन्होंने मथुरा को एक समृद्धिशाली नगर बना दिया। इस बीच में श्री सीता जी के वाल्मीकि मुनि के आश्रम में 2 पुत्र उत्पन्न हुए। श्लोक 26। मुनि ने उनमें से बड़े का नाम कुश और छोटे का नाम लव रखा। धीरे धीरे सीता जी के वे दोनों पुत्र विद्या संपन्न हो गए। श्लोक 27। मुनि के
उपनयन संस्कार करने पर वे वेदाध्ययन में तत्पर हुए। श्री वाल्मीकि जी ने उन दोनों बालकों को संपूर्ण रामायण काव्य पढ़ा दिया। श्लोक 28।